अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सामने आपका मेज़बान ताहिर वकास गोंदल सुचा सौदा। आज फिर हम दोबारा मिस्टर थॉमस पे बात करेंगे। और सुना है कि आज 4 बजे 17 तारीख 2000 मई 2026 को दोबारा विड्रॉ बंद हो गए हैं और एक लंबी डेट दी है कि 31 तक ये विड्रॉ बंद रहेंगे। आज हम बात करेंगे कि क्या वाकई ये अब मिस्टर थॉमस भाग चुका है कि ये या दोबारा ये विड्रॉ ओपन होने के चांसेस बाकी हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि इसके जो हमारी सेहत पे असरात हैं वो क्या होंगे। तीसरी हम अपनी ये भी बात करेंगे कि हमारी ईदें जो हैं वो कैसे गुजरेंगी, जिन्होंने पैसे इस पे इन्वेस्ट किए हैं कि वो किस तरह अब सर्वाइव करेंगे। और भी बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी बातें हैं जिन सब पे हम बात करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन जो है आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो मिस्टर थॉमस ने विड्रॉज जो हैं वो बंद किए हैं आज, और 31 तारीख की डेट दी है कि क्या ये दोबारा ओपन होंगे या नहीं। ये फ़ैसला आपने खुद करना है। मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखता हूँ। इससे पहले छोटी ईद पे भी मिस्टर थॉमस ने ये विड्रॉ बंद किए थे और ओपन हो गए। इसके बाद फिर एक दफ़ा विड्रॉ कुछ देर के लिए बंद हुए और उस पे वो लालच भी उसने दिए, और लोगों का तब भी ख्याल था कि ये भाग जाएगी और दोबारा ये ओपन हो गए। अब जो विड्रॉ बंद हुआ है ये एक लंबी डेट है, 31 तारीख तक ये विड्रॉ बंद रहेंगे, जो तकरीबन 14 दिन के करीब बनते हैं। ये मसला नहीं है। मसला अब ये है कि जिन लोगों ने बेचारों ने पैसे उधार लेके या कोई चीज़ बेच के इन्वेस्ट किए थे, और इस उम्मीद पे ईद पे हम अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करेंगे, अपने घर के सौदा सर्फ लेके आएँगे, और अपने कुछ जो लेन देन के मामलात हैं उनको क्लियर करेंगे। अब वो क्या करेंगे? अ, दूसरा सवाल ये है कि मिस्टर थॉमस ईद पे ही जो है वो विथड्रॉ क्यों बंद करता है? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है जो हम सबको इस पे सोचना चाहिए। क्या सिर्फ़ ये पाकिस्तान के किसी मख़सूस एरिया में ये ऐप चल रही है? या दुनिया के किसी और मुल्क में भी ये ऐप चलती है? अगर तो दुनिया के किसी और मुल्कों में भी ये ऐप चल रही है, तो फिर अ, जो हैं बाकी जो इवेंट्स आते हैं दूसरे मज़ाहिब के, दिवाली हो गया, क्रिसमस हो गया, और जितने भी इवेंट्स आते हैं उन पे भी विथड्रॉ जो हैं वो बंद होने चाहिए। सिर्फ़ ईद पे विथड्रॉ जो हैं वो बंद क्यों होते हैं? जिन लोगों जो बेचारे जिन्होंने ये जो अपनी शॉपिंग्स करनी है, या जिन्होंने इस पे जो सारे अपने मामलात जो हैं वो सेटल करने हैं, वो उनका क्या बनेगा? ये आप क्या मिस्टर थॉमस से सवाल नहीं करते? अगर करते हैं तो उसके जवाबात क्या आते हैं? सीधी-सी बात है, मैंने तो ना ये जो है मिस्टर थॉमस वाला ऐप इंस्टॉल किया, ना मैं किसी ग्रुप में शामिल हूँ। मुझे तो जो मेरे दोस्तों से इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, मैं वो आपके सामने शेयर करता हूँ। मैंने अपने दोस्तों को कहा था कि 17 तारीख तक विथड्रॉ करवा लीजिएगा प्लीज़। 17 तारीख तक के बाद या 17 तारीख तक ही मुझे लगता है कि ये विथड्रॉ बंद हो जाएँगे। क्योंकि मेरे तक जो इन्फॉर्मेशन थी, इन्फॉर्मेशन क्या, कौन-सा, मैं को गायब का इल्म जानता हूँ। हमारे पास गूगल है, वो चैट जीपीटी है, और बहुत सारे ज़राए हैं जिनसे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये अब क्या करने जा रहा है। वैसे भी जो उनकी स्कीम्स होती हैं उनके मैकेनिज़्म ऐसे ही होते हैं। वो अवाम का एतमाद जीतते हैं सबसे पहले, वो कुछ दिनों के लिए विथड्रॉ बंद करते हैं, विथड्रॉ ओपन करते हैं, फिर दोबारा विथड्रॉ बंद करते हैं, लालच देते हैं बोनसेस का, एक्स्ट्रा ट्रेड्स का, फिर वो विथड्रॉ ओपन कर देते हैं। फिर इसी तरह लंबे अरसे तक वो विथड्रॉ बंद करते हैं, और उसमें भी लालच देते हैं। और लालच देने के बाद अब उसके बाद ये नहीं पता होता कि दोबारा इन्होंने ये ओपन करना है या नहीं करना। ये सिर्फ़ थॉमस जो है ये अकेली ऐप या अकेली नहीं चल रही, इसके पैरेलल कोई सैकड़ों, 100 के करीब-करीब या 100 से भी ज़्यादा
जो इस तरह की पूंजी स्कीम्स हैं वो चल रही हैं। फ़र्रुखाबाद के एरिया में भी ये अकेली नहीं है, अब भी कुछ लोग कुछ 4 नई कोई स्कीमें लेके आए हैं, जो लोगों को कह रहे हैं कि इससे ये प्रॉफिट इसमें ज़्यादा है, इसमें आए। वो बाहर के मुल्क का लालच दे रहा है, कोई उम्रे का लालच दे रहा है, वो रोज़ाना ज़्यादा प्रॉफिट का लालच दे रहा है, जबकि वो सब लोगों को पता है कि वो इससे पहले भी एक बहुत बड़ा स्कैम कर चुके हैं, बहुत बड़ा फ्रॉड कर चुके हैं। ये तो मैं ना किसी का नाम लेता हूँ और ना मुझे नाम किसी किसी का नाम लेने की ज़रूरत है। मैं तो बस इसके ख़िलाफ़ एक आवाज़ लेकर और एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने आया हूँ। ये ये जो सवालात हैं, इनके जवाबात जो हैं वो ढूँढने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। असल में होता क्या है कि ये जो पूंजी स्कीम्स वाले हैं, ये करते क्या हैं? ये हमारे जज़्बात के साथ खेलते हैं। ये इनके पास बहुत बड़े थिंक टैंक्स हैं, माहिर नफ्सियात हैं। ये जानते हैं कि जो लालच है वो ये जो कौम है, ख़ास तौर पे जो एशियन कौम है, ये लेज़ी कौम है और ये आसान तरीके से पैसा कमाना चाहती है और ये कोई मेहनत नहीं करना चाहती। आपको पता है कि जिस मुल्क में, जिस जगह पे, जिस चीज़ में प्रोडक्शन ना हो, उस प्रोडक्शन ना हो, कोई चीज़ ना हो, कोई आपके सामने जो चीज़ आपने खरीदी है, जो बेच के आपने पैसा कमाया है, वो ना हो, तो वो सीधा-सीधी आपको समझ लेना चाहिए कि वो फ्रॉड है। लेकिन ये बात हमारी समझ में नहीं आती। हम चूँकि आसान तरीके से दिन से रात और रात से दिन, दिनों में अमीर होना चाहते हैं, इसलिए हमें जो कुछ भी करना पड़े हम कर गुज़रते हैं। ये भी नहीं हम ख़्याल करते कि इसके हमारे सेहत पर क्या असरात हो रहे हैं। आपको पता है कि जब आप इस स्कीम में हिस्सा लेते हैं, एक इस स्कीम के मेंबर बन जाते हैं, तो जब आपको फर्स्ट पहले-पहले डॉलर्स आते हैं, पैसे आते हैं, तो आपका जो हार्मोन है, जो डोपामाइन है, वो रिलीज़ होता है। डोपामाइन खुशी का हार्मोन है। वो जब रिलीज़ होता है तो आप बहुत ज़्यादा आप हैप्पी महसूस करते हैं। आपके जो दिलो-दिमाग है उसको सुकून मिलता है और मज़ीद लालच पैदा होता है। जब मज़ीद लालच पैदा होता है तो आप उसमें या तो मज़ीद पैसे इन्वेस्ट करते हैं या फिर अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों-अहबाब, अपने बहन-भाई, अपने इर्द-गिर्द के अपने ही लोगों को आप शामिल करते हैं। जब आप शामिल करते हैं तो यही जो अमल है, ये सारे का सारा उनके साथ भी होता है। उनका भी जब वो पैसे आते हैं, डोपामाइन रिलीज़ होता है। डोपामाइन रिलीज़ होने के बाद आपको लालच, आपको लालच, हिरस, रातों-रात अमीर होने की आपकी ख्वाहिश, आप जो ख्वाब देखते हैं गाड़ियों के, बंगलों के और बैरून मुल्क सफ़र करने के, घूमने फिरने के, अपनी तमाम वो ख्वाहिशात पूरी करने के, वो सब के सब आपके जाग उठते हैं। वो सब डोपामाइन जो है वो उसके ज़रिए होते हैं। अच्छा, डोपामाइन जितना आप ये इसमें बढ़ते जाएँगे, जितना आप इसमें इन्वॉल्व होते जाएँगे, डोपामाइन उस उतना ही ज़्यादा रिलीज़ होता जाएगा। आप कभी भी आपका दिल नहीं भरेगा। आप कभी भी इससे ये नहीं कर सकते कि यार अब मैंने इसमें 1 लाख प्रॉफ़िट कमा लिया, 2 लाख प्रॉफ़िट कमा लिए, अब मैं बस करूँ या मैं अपने पैसे जो है वो विथड्रॉ करवा लूँ या मैं उतने पैसे रखूँ जितने मेरा चलो गुज़ारा हो रहा है, मैं इसमें ज़्यादा पैसा ना रखूँ। ये माहिर नफ्सियात लोग ये सारी चीज़ें जानते हैं और इसीलिए इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हुए आपको वो लालच देते हैं, आपको एक्स्ट्रा बोनसेस, एक्स्ट्रा ट्रेड्स का लालच देकर आपके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वो अपने पास ही रखना चाहते हैं और वो इसमें कामयाब भी होते हैं, वो रखते भी हैं। अच्छा, जब ये सारा वो कर लेते हैं, आप कुछ लोग, मैंने पिछले व्लॉग्स में बताया कि इसमें चंद हज़ार लोग जो हैं वो इसमें ज़्यादा अर्निंग कमाते हैं और कमाने में कामयाब होते हैं। बहुत सारे लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो इससे धोखा उठाते हैं और उनके पैसे जो हैं वो डूबते हैं। कामयाब वही होते हैं जो इसमें इब्तिदा में शामिल हो जाते हैं। अच्छा,
इस तरह का जो मौका आता है, जिस तरह अब विथड्रॉज़ बंद हो गए हैं, आपके तो दिल में बहुत सारी ख्वाहिशात थी, हम अब ईद कुर्बान करेंगे, हम बड़ा बकरा लेंगे, हम गाय लेंगे, हम ऊँट की कुर्बानी करेंगे, हम बच्चों के कपड़े लेंगे, जूते लेंगे, और बेशुमार आपके दिल में जो ख्वाहिशात थी, इतने पैसे हो जाएंगे तो हम तब विथड्रॉ करवाएंगे, इतने हो जाएंगे तो तब विथड्रॉ करवाएंगे। लेकिन आपने वो टाइमली ना विथड्रॉ करवाया, और ना ही आपने इस तरह की कोशिश की, और ना ही आप कर सकते थे, क्योंकि डोपामीन आपको इस तरफ जाने ही नहीं देना चाह रहा था। अब विथड्रॉ बंद हो गए हैं, और 31 तारीख की जो है ना वो डेट मिली है। इसी दौरान में ईद कुर्बान वो गुजर जाएगी। जब ईद कुर्बान पे आप वो एक मिसाल मशहूर है, हम बचपन में सुनते थे, ईद लंघ गई तंबा फूकना है। मतलब कि जब ईद गुजर गई, तो विड्रा अगर ओपन हो भी जाते हैं तो उनका हम क्या करेंगे? जो पैसे हमारे वक़्त पे काम नहीं आएँगे, वो ऐसे पैसे तो मेरा ख़्याल में बंदे के पास होने ही नहीं चाहिए, जो वक़्त पे काम ना आएँ। अब जब ये विड्रा बंद हो गए हैं, तो आपको पता है आपके बॉडीज़ पे, आपके सेहत पे क्या असरात हो रहे हैं? आपका जिस्म अब कार्टिसोल हार्मोन जो है वो रिलीज़ कर रहा है। कार्टिसोल हार्मोन जो है वो खौफ का हार्मोन है, वो डर का हार्मोन है। वो आपको अब खौफ में मुब्तला कर रहा है कि मेरे पैसे अब कहाँ जाएँगे? क्या ये ओपन होगा या नहीं होगा? मैं ईद की शॉपिंग मैं किस तरह करूँगा? मैं अपने बच्चों को किस तरह वो जो हैं वो सूट्स, कपड़े, जूते वगैरह लेके दूँगा? मैं ईद कुर्बान कैसे करूँगा? मैं जिनसे पैसे उधार लिए हुए हैं, वो मैं उनको कैसे जो है वो दूँगा? या वो लोग जिनके नीचे बड़ी-बड़ी टीम है, 100-100 लोग की टीम है, 50-50, 25-25 बड़ी-बड़ी टीमें हैं, जिनको गारंटीज़ दी हैं कि ये अगर भाग गई तो हम ज़िम्मेदार होंगे। अब जो कार्टिसोल हार्मोन है वो रिलीज़ हो रहा है, और इससे क्या हो सकता है? आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, शुगर हाई हो सकती है। इसके अलावा आपकी नींद जो है वो उड़ सकती है, ख़राब हो सकती है। जब नींद डिस्टर्ब बंदे की होती है, तो उससे और ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। जब और आप ज़ाहिर बात है, आप एंग्ज़ायटी में जाएँगे, डिप्रेशन में जाएँगे, ये सारी चीज़ें आपकी सेहत को बुरी तरह मुतासर करेंगी। आप फिर डॉक्टर के पास जाएँगे, आप मज़ीद पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगे, अपने ऊपर लगाएँगे। ये सब चीज़ें जो हैं, ये आपके लिए ठीक नहीं हैं। हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है, हमारे माशरे के लिए ठीक नहीं है। ये किसी तरह भी ठीक नहीं है। पैसा जो एक आपके सामने, आपको पता है ना, ईज़ी कम ईज़ी गो, जो आसानी से आता है वो आसानी से जाता है। अगर आपने फ़र्ज़ करो 2 लाख रुपये इसमें से कमा भी लिया है, तो वो 2 लाख आप देखें वो कहाँ है? वो आपके पास नहीं है, क्योंकि आप जिस तरह आया आपने उसी तरह वो उड़ा भी दिया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पीछे से आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि ये कब तक आएँगे। ये आप इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। व्लॉग लंबा हो रहा है, आप खुद फैसला कीजिएगा कि अगर विड्रा अब ईद के बाद ओपन हो भी जाएँगे, तो क्या वो आपके किसी काम आएँगे? मेरी ख्वाहिश है कि विड्रा ईद के बाद, चलो कम से कम ईद के बाद ही ओपन हों। मेरे दोस्तों का, मेरे इर्द-गिर्द लोगों का नुकसान ना हो, वो नुकसान से बच जाएँ। और मैं इसके आखिरी बात कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर सवालात हैं कोई, तो आप इनबॉक्स में ज़रूर कीजिए, उनके हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, और ढूँढेंगे कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। हाँ, एक मैं आपको जो है ना वो मेरी जो असेसमेंट है वो मैं अपनी आपको बता देता हूँ। मेरी असेसमेंट ये है कि ईद के बाद हो सकता है कि विड्रॉज़ जो हैं वो ओपन हों। क्यों? क्योंकि अभी जो मिस्टर थॉमसन जो है, ये जो ऐप है या ये जो स्कीम है, पोंज़ी स्कीम, ये अभी तेज़ी से फैल रही है। ये अभी उस हद तक नहीं फैली जिस हद पे जाके जो है वो पोंज़ी स्कीम्स भागती हैं। ये मेरी असेसमेंट है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरी असेसमेंट ठीक हो।
हाँ, एक और बात आपको मैं बताता हूँ कि अगर कोई इस तरह का आपको लालच आता है कि आप जिस बंदे नए को शामिल करेंगे उसका आपको बोनस मिलेगा और वो बोनस विथड्रॉ होगा, तो ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा। और ना शामिल होने वाले इस तरह करें और ना शामिल करने वाले इस तरह करें। अपने पाँव के लिए दूसरे का कट्टा बिल्कुल ज़बा ना करना। खुदा ना खास्ता अगर विथड्रॉ जो है वो ईद के बाद भी ओपन ना हुए, तो आपने तो 5 7 10,000 रुपया लेके अपना छोटा मोटा थोड़ा बहुत गुजारा कर लिया, तो जिस बेचारे का 1.5 लाख ही आपने इन्वेस्ट करवाया वो कहाँ खड़ा होगा, उसको आप कल को क्या जवाब देंगे। ये एक स्कीम नहीं है, ये सैकड़ों स्कीम है। आपको मैं बताता हूँ कि वो जो एनएफटी थी सिर्फ लाड़काना से वो उसने 90 करोड़ रुपया वो लेके भागी थी। इसके अलावा वो आइडिया आईडीवाई जो भी उसका नाम है, वो पिंडी बटिया के इलाके से करोड़ों रुपया वो भी लेके भागी थी। अब ये जो मिस्टर थॉमसन है, ये फारुखाबाद एरिया में ज़्यादा जो है, इसके इर्द गिर्द जो गांव हैं विलेजेस हैं, इसी में ही ज़्यादा ये मशहूर है। ये अगर फारुखाबाद एरिया शेखपुरा एरिया से बाहर निकलें आप तो आपको ये कहीं भी नहीं मिलेगी। ये कि जिससे भी पूछेंगे उनको नहीं इसका पता होगा। अगर तो ये बड़े पैमाने पे काम कर रही है मिस्टर थॉमसन, तो फिर अभी उम्मीद है कि दोबारा जो है वो विड्रास जो हैं वो ओपन होंगे और कुछ अरसा मज़ीद चलेगी, क्योंकि इसके इसमें जो इशारिये मिल रहे हैं, क्योंकि अभी इसने एक और नया सर्वर जो है वो ख़रीदा है। तो जब जो स्कीम है, पूंजी स्कीम नए सर्वर्स जो है वो परचेज़ करती है, तो इसका मतलब है कि उसका अभी इरादा है कि मैं अभी इसमें मज़ीद जो है वो लोग शामिल करूँ। तो अपनी इसको अब अपने असाबों पे सवार मत कीजिएगा। ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। अपना मिल-जुल कर एक दूसरे से जिस तरह आप टीम में चल रहे हैं, जिस तरह वो आपके दोस्त अपने फ़ायदे के लिए आपके पैसे इन्वेस्ट करवा रहे हैं, इसी तरह अब उनके साथ मिल के जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया है, जिनके पास कुछ जमा पूँजी है, उनके उनसे ले दे के अब अपनी ईद गुज़ारिए। अपने असाब पे आप इसको मत सवार कीजिए, ताकि आप अपनी सेहत जो है वो उसको ख़राब ना करने। आपको आपकी आपके बच्चों को आपकी बीवी को, आपके रिश्तेदारों को अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ ही मैं ख़त्म करता हूँ। मैं एक दफ़ा फिर आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इसकी ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।